दोस्तों, क्या आपको पता है शेयर मार्केट में जितने भी निवेशक या ट्रेडर हैं, उनमें से कितने परसेंट लोग शेयर मार्केट में पैसा बना पाते हैं? या यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 90% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा या तो पूरा नुकसान करवा बैठते हैं या उनका भारी नुकसान हो जाता है और 10% ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। अब यहाँ पे इस केस में 90% जो पैसे लूज कर रहे हैं, एक स्टडी के हिसाब से पिछले 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के बीच में लगभग 1 करोड़ ट्रेडर्स ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में 1.8 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान करवा बैठे। इनमें ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर थे, ट्रेडर्स थे जो बिगनर्स थे। तो क्या होता है मार्केट में, जो नए इन्वेस्टर या ट्रेडर्स आते हैं वो कुछ गलतियां करते हैं और जिन गलतियों के कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उन सारे पॉइंट को कवर कर सकूं और बिगनर्स ट्रेडर्स या निवेशक को ये बता सकूं ताकि वो कम से कम अपने नुकसान को उनका नुकसान कम से कम शेयर मार्केट में। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में नुकसान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी का नुकसान है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो हमेशा प्रॉफिट का ट्रेड करता होगा। लेकिन आपका प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, वो मैटर करता है। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और डेफिनेटली आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगेगा और आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने नुकसान को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में क्या है ना कि अगर आपने अपने नुकसान को बचाना सीख गए मतलब आप शेयर मार्केट में सरवाइव कर लेंगे और आने वाले समय में आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और डेफिनेटली शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे सारी बातों पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। अगर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर के लिंक हैं, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करना एक रिस्क भरा निवेश होता है, क्योंकि शेयर मार्केट अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक निवेश होता है। यहाँ हर ट्रेड मार्केट ओपन होने में हर सेकंड में प्राइस किसी भी स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो सबसे पहले जो गलतियां करते हैं लोग, पहला नंबर जो आता है वो है गलत स्टॉक का चुनाव करना, उचित अध्ययन नहीं करना, दूसरे के कहने पर निवेश करना। जो ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो राउडी होते हैं, वो नए होते हैं, उनमें एक जोश होता है। वो ये सोच के आते हैं कि बस शेयर मार्केट में गया और 10 का 20 फटाफट कर लेंगे, 10 लाख का 20 लाख, 10 हजार का 20 हजार या 12 हजार 15 हजार। ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट पैसा अल्टीमेटली उसी को देता है जो उसको डिजर्व करता है। तो आप पहले डिजर्व कीजिए फिर डिजायर रखिए। तो वो कैसे निवेश करते हैं, कहीं पे न्यूज देख लिया, किसी एनालिस्ट ने या किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने कुछ सजेस्ट कर दिया, उसके हिसाब से ठीक है, वो अपना उनका एनालिसिस होता है, वो सही भी होता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी निवेश करना है या ट्रेड करना है तो वो किस आप कहीं पे सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि ये स्टॉक का बाई रिकमेंडेशन है, सेल रिकमेंडेशन है और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर लेते हैं, तो ये तरीका सही नहीं होता। एटलीस्ट वो कब दिया गया है, किस प्रोस्पेक्टिव में दिया गया है, उन सारी चीजों को आपको समझना होगा और उसको आपको खुद से भी एनालिसिस करना होगा, या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें उसमें।
क्योंकि वो किस पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है वो आपको पता नहीं होता उस समय जब आप बिगनर होते हैं। धीरे-धीरे आप जब चीज़ों को समझने लगेंगे तो चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेगी। तो आप उसके हिसाब से आप मेरा यही मानना है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान लोग करवाते हैं और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो अलग-अलग अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और अपना नुकसान करवा देते हैं। बोल रहा है तो उस चीज़ को आपको समझना होगा और उसके हिसाब से ही अपना एक राय बनाना होगा और आपको कोई भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो वो आप उसके हिसाब से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है गलत प्रवेश और निकास। ज़्यादातर नए लोग ऐसे होते हैं वो किसी ने रिकमेंड तो कर दिया, लेकिन किस प्राइस पे रिकमेंड किया और कहाँ पे उसको एग्जिट करना है, इन सारी चीज़ों को पता ही नहीं होता। वो ट्रेड ले लिए और पता चला मार्केट 10% 20% गिर गया लेकिन वो उसी ट्रेड में बने हुए हैं या निवेश ही कर दिया। तो कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना आना चाहिए। या अगर आप खुद से ट्रेड लेते हैं या कोई भी निवेश करते हैं, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि कहाँ कौन से स्टॉक में, किस सेक्टर के स्टॉक में कितने प्राइस पे मुझे एंट्री लेना है और कितने प्राइस में एग्जिट ले लेना है। इधर कभी-कभी क्या होता है कि आपको जितना टारगेट है वो अचीव हो जाता है, लेकिन फिर भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो स्टॉक करेक्ट होके नेगेटिव में चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपने जो ट्रेड में प्रॉफिट कमाया उसको भी आप गवा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सीखें। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमने इन सारे टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से उन सारे वीडियो को देखकर आप उस प्रॉपर तरीके से कैसे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या एंट्री और एग्जिट का स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सारे टॉपिकों पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सारी चीज़ों पे मैंने तो वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट का प्रॉपर एनालिसिस करके ही आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करें लें और ये पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको किस प्राइस पे इस ट्रेड में जाना है और किस प्राइस पे आपको इस ट्रेड से निकल जाना है। या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट बनता है तो आप बेटर स्थिति ये होता है कि या तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तब तो फिर सही है, आप एक सेफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड में बने रहिए क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन सेकंडों में होते रहते हैं। तो आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप फिर उसको छोड़ दीजिए अपने हिसाब से वो ट्रेड, बट मॉनिटरिंग करते रहिए, बट डे टू डे मिनट टू मिनट उसको वॉच करने की जरूरत फिर नहीं रहती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको काफी केयरफुली मिनट टू मिनट वॉच अपने रडार पे रखना होगा उस ट्रेड को और प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान बनाना होगा आपको। तीसरा जो पॉइंट आता है जो मुझे लगता है कि इस पे बिगनर्स ज्यादा फंसते हैं वो है धैर्य का ना होना। धैर्य का ना होना पे भी मैंने एक कबीर दास के दोहे पे आधारित एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखा है, जिसमें कबीर दास ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। इन पंक्तियों में ही शेयर मार्केट के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपके पास धैर्य है शेयर मार्केट में, मेरा तो ये मानना है, फेयरली मानना है कि आपका चाहे बड़ा से बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर आपके पास धैर्य है, धैर्य का मतलब ये कि आप अनरियलिस्टिक सोच में खोए हुए रहें और धैर्य रखे रहें। रियलिस्टिक रहिए बट पेशेंस रखिए। मान लीजिए कोई भी स्टॉक अच्छी है लेकिन वो अभी 10% 20% करेक्ट हो रहा है, ठीक है, शेयर मार्केट में होता है 10% 20%। बड़े बड़े स्टॉक टीसीएस, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, रिलायंस, कोई भी स्टॉक है 10-20% ऊपर नीचे जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको धैर्य बनाए रखना होता है और धैर्य के साथ साथ
ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका आने वाला फ्यूचर क्या है। क्योंकि देखो, ये मार्केट तो एक साइकिल में चलता है। आप जो ट्रेड कर रहे हो, वो डे, मिनट, आवर्स में करते हो। तो ये इन चीज़ों का फ़र्क आपको समझना होगा। और आप ट्रेडर हो, फिर धैर्य रखने की कोई इंट्राडे कर रहे हो और धैर्य रखोगे तो फिर आप डूब जाओगे, ठीक है? बड़ा नुकसान। तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, बट सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो किसी भी स्टॉक में, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई स्टॉक अगर 10% करेक्ट हो रहा है, 20% करेक्ट हो रहा है। मुझे पता है कि आने वाले समय में ये 50% या 100% का प्रॉफ़िट देने वाला है, जाएगा ही जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में हम क्यों अपने लॉस को बुक करें? और जब हम किसी भी स्टॉक को, 100 रुपए के स्टॉक को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हैं, तो जब 200 का शेयर, वही शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, तो उस समय उस शेयर में हम बाई क्यों ना करें? तो उस बाई ऑन डिप का भी स्ट्रेटेजी एक सही स्ट्रेटेजी होता है, बट उसका भी एक तरीका होता है कि कितने परसेंट आप टॉप पे खरीदेंगे, कितने परसेंट डिप पे खरीदेंगे। वो सारे 25-50-25 का रेशियो जो मैं यूज करता हूँ, तो वो एक बेस्ट होता है। उसके बाद एक टाइट स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ताकि लॉस इतना बड़ा ना हो कि वो, साथ ही साथ आप जो नेक्स्ट है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है, वो है कि ज्यादातर नए ट्रेडर क्या होते हैं कि कहीं से न्यूज देख लिया कि ये स्टॉक अभी 50 रुपए में मिल रहा है या 10 रुपए में सस्ता स्टॉक है, ये सीधे 200 रुपए में चला जाएगा या 400 रुपए में हो जाएगा, ये 4 टाइम 5 टाइम का मल्टीप्लायर में बढ़ जाएगा। वो क्या होता है, दबा के सारे पैसे का स्टॉक एक ही में ले लिया। वो चाहे वो ये भी नहीं देखते कि वो पेनी स्टॉक है, उसका फाइनेंशियल क्या है, टेक्निकल क्या है, वो ले लिया, बस किसी ने रिकमेंड कर दिया वो ले लिया। अब उस केस में क्या होता है कि ठीक है, वैसे स्टॉक भागते हैं तो 100% का प्रॉफिट भी हो जाता है, 200% का भी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। वो कब आपके पैसे को 200% से 0% में ले आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना चाहिए। एटलीस्ट जितने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड तो खैर आपका एक इंडिविजुअल स्टॉक पे ही होता है, वो स्ट्रेटजी मिनट टू मिनट का होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखिए। इवन आप अगर ट्रेडर भी हो, तो सारे पैसे का ट्रेड मत लो। आप 100% में 10% का ट्रेडिंग करो, बाकी 95%, 90% या 80% आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को रखो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मल्टी बैगर स्टॉक हो, जिसका फ्यूचर आपको लगता है कि आने वाले समय में बड़ा होने वाला है, अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। और उसको क्वार्टरली एंड ईयरली मॉनिटरिंग करते रहो, उसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखते रहो, बाकी चीजें छोड़ दो, आपको रिटर्न वो देगा, 100% देगा। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखिए। इवन आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप 20% पैसे का ही ट्रेडिंग कीजिए, बाकी 80% पैसे आप, मान लीजिए 1 लाख अगर आपका बजट है, जितना भी बजट है, आप उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग कीजिए, बाकी का पोर्टफोलियो में आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। पांचवा जो है वो क्या होता है कि जैसे कि पहले भी अभी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हॉट न्यूज और ये खबर के ट्रैप में फंस जाते हैं ज़्यादातर। जो न्यू बिगनर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स या इन्वेस्टर होते हैं, वो हॉट न्यूज के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि आज जो है ना, किसी के पास वो पेशेंस नहीं रहता। वो आता है मार्केट में अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए ही आता है, क्योंकि वो सोच के आता है कि मार्केट में बस सारे मूर्ख भरे पड़े हैं, यहाँ आया और मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, किसी किसी ने बता दिया है यूट्यूब पे या किसी चैनल पे, तो मैं अब बस पैसा कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट, कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी इसमें खपा दे रहे हैं और वो आज तक अपने पैसे को डबल ट्रिपल नहीं कर पाते। हालांकि होता है, अगर आपके पास पेशेंस है, स्ट्रेटजी है, तो पैसे डबल ट्रिपल का कई गुना हो जाता है। लेकिन एक दिन में या एक महीने में आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल नहीं कर सकते। और अगर जिसका एक महीने में होता भी है ना, तो उसका उड़ भी जाता है 100% एक महीने के अंदर। तो आपको ये देखना है, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ये देखना है कि अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफिट ऑन बुक और प्रॉफिट ऑन अकाउंट, ये चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपके डीमेट अकाउंट में कितना प्रॉफिट है उससे मतलब नहीं है, आपके अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया उस चीज को आपको देखना है और उसी को अपना मानिए। ठीक है।
शेयर मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट जो छठा पॉइंट है, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग से आप ज़रूर बचें। ज़्यादातर जो नुकसान होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है, क्योंकि नए एक तो नए होते हैं, उनको शेयर मार्केट की उतनी जानकारी नहीं होती। किसी के कहने पे मेरा दोस्त ये आज 40,000 का प्रॉफिट बुक किया है, आज किसी ने किसी सोशल मीडिया पे डाला है 50,000 1 लाख का, 1 मिनट में, 2 मिनट में या 10 मिनट में या 1 घंटे में इतने का प्रॉफिट बुक कर लिया। ये देखा, बस सोचा कि चलो यार मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, किसी से मांग लिया, क्रेडिट कार्ड से ले लिया या जैसे भी ले लिया किसी से। और कुछ तो ब्रोकर्स भी मान लीजिए ये इंट्राडे में लिवरेज देती है। आपके पास 20,000 है तो आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें 80,000 अगर ये ब्रोकर लिवरेज देता है, जिसमें आप मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे और इवनिंग तक आपको मार्केट क्लोज होने तक आपको राउंड अप करना होता है। उस केस में अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का वो आपको लिवरेज है, आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया, अगर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, आपका 20% 20,000 मान लीजिए डिमेट अकाउंट में है और 1 लाख का आपको लिवरेज है, आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग या जो भी इंट्राडे में ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अगर सपोज 20% का फायदा हो जाता है, तो आपके जितने डीमेट अकाउंट में 20,000 थे, वो कितने प्रॉफिट के बाद वो 40,000 हो जाएंगे। ये तो वेल एंड गुड कंडीशन है, तब आपको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन सपोज जिसके चांसेस बहुत कम है प्रॉफिट होने के, लेकिन इसके चांस बहुत ज्यादा है कि जो अगर आपने ये 1 लाख का ट्रेड लिया वो 20% नुकसान हो गया, तो आपका जो अमाउंट रह गया वो 80,000 रह गया, और जो ब्रोकर का है और वो खुद ही बेच देगा, और उसके कंडीशन में आपका जो जो डीमेट अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपने अपना सारा पैसा डुबा दिया। तो इस तरीके से आप अपने लिमिट, अपने रिस्क कैपिटा के हिसाब से ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेड है, कोई स्टॉक में आपने ट्रेड लिया, आपके पास फंड अपने अकॉर्डिंग ही लिया है, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आज का मार्केट थोड़ा डाउन चला गया, अगर मैं इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दूँ तो कल हो सकता है कि ये आप जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर दें। स्टॉक अच्छी है, ट्रेड अच्छा है, बट मार्केट अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप उसको डिलीवरी में लेके और प्रॉफिट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिवरेज को यूज करेंगे तो आपके पास बेचने के अलावा, लॉस बुक करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, समय भी नहीं रहता। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से बचिए। जो नेक्स्ट है वो अति महत्वाकांक्षी होना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, जबकि आता भी कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होता है। तो उस चीज़ों से बचिए। मेन चीज़ जो ग्रीडी हो जाता है इंसान, उसमें ही अपना सबसे बड़ा नुकसान वो फंस जाता है। तो उन चीज़ों से ज़रूर बचिए। लास्ट बट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, हालांकि इन ऊपर के सारे पॉइंट्स को अगर कवर किया जाए तो ये भी पॉइंट कवर हो गया। आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो का, आपको कितना, किसी भी ट्रेड को ले रहे हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है और उसमें नुकसान कितना हो सकता है, इसका प्रॉपर एनालिसिस किए बिना आप ट्रेड ना करें। और मिनिमम 1:2 का रेशियो होना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रेड हम तभी लेंगे जहां अगर हमें 2 रुपए का फायदा हो रहा है और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तभी हम उस ट्रेड को लेंगे। उससे ज़्यादा के नुकसान में हम ट्रेड नहीं लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी। आज के समय में कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस दूसरा कोई बता दे और हम फटाफट करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो हमेशा स्टडी कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी पे विश्वास कीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। अगर आप छोटे अमाउंट से किसी भी चीज को करेंगे तो आप धीरे धीरे उसमें सीखते जाएंगे और आगे चल के आप एक दूसरे को फिर बताने लगेंगे। तो इस तरीके से इन कुछ पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में अपने नुकसान से, बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे
प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट देखो पैसा तो बनाता है। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये किया है कि अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो 30 टू 40% आपको मिनिमम, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज नहीं है या बिल्कुल डाउन में जा रहा है, उस कंडीशन में तो नहीं कह सकता, बट नॉर्मल जैसा अभी मार्केट चल रहा है तो 30 टू 40% मिनिमम प्रॉफिट आपको मार्केट देता है। लेकिन उसमें आपको कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करने होते हैं। उस स्ट्रैटेजी को में पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि तो ये था हमारा वीडियो। डेफ़िनेटली यह वीडियो आप लोगों को के लिए, ख़ास करके बिगिनर्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।